हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान 2.5। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित जीके जीएस के 50+ प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए लोथल से, बी मुंडीगाक से, सी मेहरगढ़ से, डी कालीबंगा से। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ए पर्यटन का, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, सी संस्कृति का, डी मानव संसाधन विभाग का। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ए जे.एच. मैके ने, बी जॉन मार्शल ने, सी आई.ई.एम. व्हीलर ने, डी सर आर.एल. स्टेड ने। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जे.एच. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं? ए धर्म पर, बी विधि पर, सी योग पर, डी दर्शन पर। तो दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें जो हैं और दर्शन पर आधारित हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था? ए शंकराचार्य ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी एनी बेसेंट ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों, आर्यों के आदिदेश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा पर कालांकित है? ए कुषाण काल, बी गुप्त काल, सी मौर्य काल, डी राजपूत काल। तो दोस्तों, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा पर गुप्त काल अंकित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ए नैनीताल में, बी टिहरी में, सी पौड़ी में, डी कालसी में। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ए नरसिंह देव वर्मन ने, बी राजेंद्र चोल ने, सी अशोक ने, डी कृष्णदेव राय ने। तो दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य है? ए एक उष्ण महासागरीय धारा, बी प्रबल वायु धाराएं, सी खाड़ी में गिरने वाली धाराएं, डी एक धारा का नाम। तो दोस्तों, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य है एक उष्ण महासागरीय धारा से, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? ए जॉर्डन, बी टर्की, सी सीरिया, डी लेबनान। तो दोस्तों, जॉर्डन, टर्की, सीरिया इन सभी देशों की सीमा इराक के साथ लगती है, जबकि लेबनान की सीमा इराक के साथ नहीं लगती, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से
किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? ए यूएसए में, बी चीन में, सी भारत में, डी कनाडा में। तो दोस्तों सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है वह देश है भारत, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? ए कर्नाटक के साथ, बी तमिलनाडु के साथ, सी आंध्र प्रदेश के साथ, डी केरल के साथ। तो दोस्तों जो संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी है इसकी सीमा कर्नाटक के साथ नहीं लगती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? ए कावेरी नदी के, बी कृष्णा नदी के, सी महानदी के, डी ताप्ती नदी के। तो दोस्तों विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है आपका राइट, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? ए बाबर को, बी हुमायूं को, सी अकबर को, डी औरंगजेब को। तो दोस्तों प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकने वाला राजा है अकबर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ए पुरंदर के युद्ध में, बी सलहार के युद्ध में, सी रायगढ़ के युद्ध में, डी सिवनेर के युद्ध में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सलहार के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ए बंदेल, बी हुगली, सी चिनसूरा, डी श्रीरामपुर। तो दोस्तों बंगाल में जो डचों ने कारखाना स्थापित किया था उसका नाम था चिनसुरा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विधायिका को द्विसदनीय प्रथमतः बनाया गया? ए भारत शासन अधिनियम 1861 को, बी भारत शासन अधिनियम 1892 को, सी भारत शासन अधिनियम 1915 को, डी भारत शासन अधिनियम 1919 को। तो दोस्तों भारत की विधायिका को द्विसदनीय सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 को बनाया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के सदस्य होते हैं? ए जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत, बी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा निर्वाचित, सी स्थानीय शासन के मंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट, डी खंड विकास समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट। तो दोस्तों जो पंचायत के सदस्य होते हैं वो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक खपत से क्या तात्पर्य है? ए घरेलू खपत, बी स्वयं खपत, सी व्यक्तिगत खपत, डी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उपभोग। तो दोस्तों सामूहिक खपत से तात्पर्य है घरेलू खपत से, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र किन दो के बीच अपने संबंधों को प्रदर्शित करती है? ए कुल मांग और पूर्ति, बी कुल बचत और निवेश, सी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के बीच, डी मांग और ऋण की पूर्ति के लिए राशि। तो दोस्तों जो फिलिप्स वक्र होता है वो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के बीच अपने संबंधों को प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां निहित हैं?
ए मुख्यमंत्री के पास, बी राष्ट्रपति के पास, सी राज्यपाल के पास, डी मंत्री परिषद के पास। तो दोस्तों जो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है। ए संसद के द्वारा विधि सम्मत, बी सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के आधार पर, सी संसद के प्रस्ताव के माध्यम से, राष्ट्रपति द्वारा, डी राष्ट्रपति के स्वाविवेक द्वारा। तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको अपने पद से हटाने के लिए संसद के प्रस्ताव के माध्यम से, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की आयु कितनी है। ए 65 और 62 वर्ष, बी 65 वर्ष दोनों के लिए, सी 65 और 60 वर्ष, डी 65 और 63 वर्ष। तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी पद मुक्ति की आयु 65 वर्ष है, और जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी 62 वर्ष पद मुक्ति की आयु है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। ए प्रशासनिक मूल्यों, बी सार्वजनिक स्वामित्व, सी नियोजित अर्थव्यवस्था, डी निजी स्वामित्व। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है निजी स्वामित्व, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के द्वारा निवेश के अंतर्गत मशीनरी या कारखाने निर्माण को परिभाषित किया गया है। ए हसन के द्वारा, बी जे.एम. कीन्स के द्वारा, सी हेराल्ड के द्वारा, डी जे.आर. हिक के द्वारा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी जे.एम. कीन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। ए चीनी मिल, बी इस्पात संयंत्र, सी अखबारी कागज का कारखाना, डी भारी इंजीनियरिंग संयंत्र। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज का कारखाना है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ए प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकार में, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डी संघ में। तो दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से दो राज्यों में सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया। ए राजस्थान और महाराष्ट्र में, बी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, सी राजस्थान और उड़ीसा में, डी राजस्थान और पंजाब में। तो दोस्तों भारत के वो दो राज्य थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश का नागौर जिला था जहां पर 1956 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा में सदन का नेता नाम निर्देशित किया जाता है।
ए राष्ट्रपति का, बी लोकसभा अध्यक्ष का, सी प्रधानमंत्री का, डी उपाध्यक्ष का। तो दोस्तों भारत की लोकसभा में जो सदन का नेता होता है उसमें जो नाम निर्देशित किया जाता है वो प्रधानमंत्री का नाम निर्देशित किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? ए सरकारी नौकरियों में आरक्षण वृद्धि संबंधी प्रावधान, बी त्रिपुरा के लिए विशेष परिस्थिति का प्रावधान, सी मतदान से संबंधित आयु वृद्धि संबंधी प्रावधान, डी राजनीतिक दिवालियापन से विरुद्ध प्रावधान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी राजनीतिक दिवालियापन से विरुद्ध प्रावधान, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ए पृथ्वी का चंद्रमा पर, बी पृथ्वी का सूर्य पर, सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, डी चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो दोस्तों किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो दोस्तों जब पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो ज्वार भाटा आ जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? ए चंद्रमा के अभिकर्षण से, बी समुद्र के नीचे भूकंप से, डी चक्रवात से, सी समुद्र में ज्वार से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के नीचे भूकंप से सुनामी तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? ए संगमरमर में, बी फेल्सफर में, सी नीस में, डी क्वार्टजाइट में। तो दोस्तों जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वो नीस में परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया है? ए जर्मनी से, बी जापान से, सी सोवियत संघ से, डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दोस्तों आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में जर्मनी से लिया गया, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मध्य कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में विख्यात है? ए मंजीत बावा, बी सरोजा वैद्यनाथन, सी राम किंकर बैज, डी राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों मूर्तिकला के क्षेत्र में राम किंकर बैज बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राधा कृष्णन, डी श्री अरविंदो। तो दोस्तों लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है वो श्री अरविंदो के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यहूदी धर्म का पाठ है? ए द एनालेक्टस, बी टोरा, सी त्रिपिटक, डी जिंद अवेस्ता। तो दोस्तों यहूदी धर्म का पाठ जो है वो है टोरा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ए यूके का, बी यूएसए का, सी जर्मनी का, डी रूस का। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी राष्ट्रीय प्रतीक है यूएसए का, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य से संबंधित हैं? ए भरतनाट्यम से, बी कथक से, सी मणिपुरी, सी
डी ओडिसी से। तो दोस्तों संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध ओडिसी नृत्य से है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंधित हैं? ए अमृता शेरगिल, बी एन राजन, सी कमला दास गुप्ता, डी यू श्रीनिवास। तो दोस्तों चित्रकला से अमृता शेरगिल संबंधित हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह है? ए हुमायूं का मकबरा, बी अलाउद्दीन का मकबरा, सी ऐबक का मकबरा, डी बलबन का मकबरा। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो था बलबन का मकबरा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ए अकबर तथा जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी बाबर तथा हुमायूं। तो दोस्तों तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? ए अमीर हसन को, बी अमीर खुसरो को, सी अबू तालिब कलीम को, डी चंद्रभान ब्राह्मण को। तो दोस्तों भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? ए राजा हरिश्चंद्र, बी चंडीदास, सी आलम आरा, डी झांसी की रानी। तो दोस्तों भारत की प्रथम बोलती जो फिल्म थी उसका नाम था आलम आरा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदोष दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए मूर्तिकला से, बी चित्रकला से, सी यांत्रिक वाद्य संगीत से, डी हिंदुस्तानी संगीत गायन से। तो दोस्तों जो प्रदोष दास गुप्ता थे उनका संबंध था मूर्तिकला से, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम किस प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं? ए कुचिपुड़ी से, बी भरतनाट्यम से, सी ओडिसी से, डी मणिपुरी से। तो दोस्तों जो पद्मा सुब्रमण्यम है वो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों जो संयुक्ता पाणिग्रही हैं वो ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बी स्वशासन सुनिश्चित करना, सी उत्तरदायी सरकार, डी स्वयं की सरकार। तो दोस्तों कांग्रेस ने जो स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्वयं की सरकार बनाना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए 1857 में, बी 1881 में, सी 1885 में, डी 1905 में। तो दोस्तों भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो थे कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास और मुंबई, इनकी स्थापना 1857 में हुई थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा का समय
ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है ए 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, सी 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, डी 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। दोस्तों काहिरा का समय जो ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है वह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है ए सोना, बी मैग्नीज, सी नाइट्रेट, डी खनिज तेल। तो दोस्तों चिली जो है वो प्रसिद्ध है नाइट्रेट के लिए, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ए तमिलनाडु में, बी आंध्र प्रदेश में, सी केरल में, डी पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों भारत का एक प्रांत था जहां साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी और उस प्रांत का नाम था केरल, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गईं? ए लीला सेठ, बी अन्ना चांडी, सी फातिमा बीवी, डी सुजाता मनोहर। तो दोस्तों जो भारत की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई थी उनका नाम था फातिमा बीवी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना होता है? ए मंत्रिपरिषद का, बी सर्वोच्च न्यायालय का, सी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना होता है? तो दोस्तों इन तीनों दिए गए ऑप्शन में से कोई आंसर सही नहीं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।